Good morning everyone. Welcome to the class. Today we will do the revision of chapter 2. आज हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। जैसा कि चैप्टर 2 में बताया गया है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट की क्या क्या भूमिकाएं हैं, सरकार की क्या क्या भूमिकाएं होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो इसको जो है ब्रीफली हम एक बार फिर से समझेंगे कि जैसा कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर जो है जनता अपनी जो है सरकार खुद चुनती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज़ होती है, कर्तव्य होते हैं कि वो अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों के लिए जो है कुछ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड, सड़कों का निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सप्लाई, इस तरह से कई सारी ऐसी जो है मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। जैसा कि हमारा चैप्टर हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि हेल्थ मीन्स क्या होता है। स्वास्थ्य मतलब होता है कि किसी भी बीमारी से जो है हमारे शरीर को बचाए रखना और स्वस्थ रहना पूरी तरह से। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हेल्थ से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पीने के लिए पानी होना आवश्यक होता है। उसके बाद हमारे आसपास जो है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ जो है हमारा आसपास का एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए, और हमें जो है बीमारियों से बचने के लिए प्रॉपर हेल्थ सुविधाएं जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें समय पर मिलनी चाहिए, जिससे हम जो है बीमारियों से बच सके। इसके अलावा जो है हमें वेल नरिश्ड यानी कि पोषक आहार जो है लेना होता है, जिससे कि जो है हम बीमारियों से और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर बीमारियों से बच सकें। तो इस तरह से यहाँ पर हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, और अब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में किस तरह से जो है हेल्थ के रूप में यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है किस तरह से लगातार सुधार कर रही है। तो देखें कि एक ओवरव्यू के तौर पर यहाँ पे हम इस कॉलम में अगर डिस्कस किया हमने, तो यहाँ पर जो है मोर देन 30,000 डॉक्टर जो है हर वर्ष जो है क्वालिफाइड होते हैं, और 1950 से लेकर अब तक कई सारे जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और कई सारे मेडिकल टूरिस्ट जो है हमारे कंट्री पे जो है यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा फिर भी यहाँ पर जो है हमारा इंडिया जो अगर देखा जाए तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर भारत जो है वो मेडिसिन, दवाइयों के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश जिसके रूप में जाना जाता है। फिर भी यहाँ पर जो है हम देखें तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो अर्बन एरिया में ही, यानी कि शहरी क्षेत्र में ही लोगों को मिल पा रही है। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। और अगर यहाँ पर जो है एक अनुमानित माने तो लगभग 5 लाख पीपल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी जो बीमारी होती है उससे प्रति वर्ष जो है मर जाते हैं, और इनकी संख्या में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। उसके अलावा मलेरिया से भी लगभग 2 मिलियन पीपल जो है केस जो है एवरी ईयर काउंट किए जाते हैं। और हम देखें कि यहाँ पर लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर न मिलने के कारण जो है कई सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो वाटर बोर्न होती है, जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियाँ जो है प्योर ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए न मिलने के कारण लोगों को होती है। और एक और अगर रीज़न देखें कि यहाँ पे आधे से अधिक बच्चों को जो है वेल नरिश्ड यानी कि पोषक आहार न मिलने के कारण जो है वो बीमारियों से
बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जो है हमें फिर भी हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर देखने को मिलती है और कई सारी बीमारियाँ जो है फिर भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में कि हकीम शेख जो कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। इन 1992 में उनका एक सडनली एक्सीडेंट हो जाता है और वे जो है 1 बाय 1 उन्हें वे अपने ट्रीटमेंट के लिए कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सिविल हॉस्पिटल्स में जो है 1 बाय 1 वे अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। उनके लिए कहीं अस्पताल में बेड खाली नहीं होते हैं, कहीं पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और अपना जो है ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो इसमें जो है उनका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और इससे नाराज़ होकर वे जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है यहाँ पर केस दायर करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अमन और राजन की स्टोरी के थ्रू समझा कि किस तरह से जो है हमारे कंट्री में जो है आप देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कई हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, फिर भी जो है लोगों को जो है उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना होता है ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है सडनली हम अपना ट्रीटमेंट करवा पाते हैं और काफ़ी हम वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट यानी कि वहाँ का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर इनमें डिफरेंस देखें प्राइवेट और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती वहाँ पे, और जैसे दूर दराज क्षेत्रों में रूरल एरिया में जो है इनकी पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर कहीं अगर हम शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है हमें कई लंबी कतारों में लगाना होता है और वहाँ पर जो है मेडिसिन लेने के लिए भी हमें जो है काफ़ी समय वेट करना होता है। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जो है इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वहाँ पर जो है हमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी, सुविधाएं भी अच्छी मिलती है, परंतु वहाँ का खर्च काफ़ी अधिक होता है। तो इससे एक बात सामने निकल कर आती है कि क्या हमारे देश में सभी नागरिकों को हेल्थ के लिए समान अधिकार हैं? तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट यानी कि हमारा संविधान जो है वो हमें समान अधिकार देता है, लेकिन सही प्रैक्टिकली तौर पर अगर देखें तो सभी नागरिकों को जो है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके कुछ रीज़न हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विस को लेकर जो है वहाँ पर सही पूरे स्टाफ का ना हो पाना, प्रॉपर मेडिसिन उपलब्ध ना हो पाना, इसके अलावा जो है दूर दराज क्षेत्रों में जो है हेल्थ सुविधाओं का ना पहुंच पाना, इसके कई रीज़न हैं। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी के थ्रू यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं, यानी टैक्स यानी हम कुछ पैसा जो है कर के रूप में सरकार को चुकाते हैं। तो उसका कुछ रीज़न है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस, पुलिस, जुडिशल सिस्टम, हाईवे और इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर के रूप में। तो इस तरह से इन सारी जो सुविधाओं के लिए वह जो है गवर्नमेंट जो है हमसे कुछ पैसा टैक्स के रूप में लेती है और इन सारी सुविधाओं को हमारे लिए उपलब्ध कराती है। देन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो सभी का, सभी को रोज़गार मिले,
सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है जैसे कि कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाना, फ्लड, उसके अलावा अर्थक्वेक, भूकंप से जनहानि होना, उसके अलावा सुनामी, ऐसे कुछ नेचुरल डाइजेस्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसके कारण जो है जनधन की हानि होती, तो उसके बचाव कार्य में भी जो है गवर्नमेंट को कुछ जो है राहत कार्य करवाए जाते हैं, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट इस टैक्स के फंड का यूज़ करती है। इसी तरह से कुछ जो है जैसे स्पेस, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ऐसे प्रोग्राम भी जो है वो जो चलाने के लिए टैक्स फंड का यूज़ करती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या क्या अंतर है और गवर्नमेंट जो है किस तरह से अपना वर्क कर रही है, और हर नागरिक को, हर सिटीजन्स को यहाँ पर जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए का अधिकार है, वह अपना जो है ट्रीटमेंट इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में करवा सकता है। अब जैसा है कि आज अगर इस कंडीशन को हम, या इस जो हमारा टॉपिक है आज हेल्थ केयर इन इंडिया, या हेल्थ जो हमारा टॉपिक है, इसको हम आज जो हमारी वर्तमान सिचुएशन यानी वर्तमान परिस्थिति से अगर जोड़कर देखिए, तो जैसे कि आज हमारा देश कोरोना वायरस पेंडेमिक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो इस समय जो है गवर्नमेंट द्वारा जो जैसे कि जो स्वास्थ्य का जो आपदा जो के समय जो है अभी जो जितने भी प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी बेहतर प्रयास किए गए हैं, और इस समय अगर देखा जाए तो कई लोगों को जो है इस वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो चल रही है, इससे बचाने के लिए जो है हर स्टेट में जो है वहाँ के सिटीजन्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रॉपर सारे जो बेड्स उनकी संख्याओं को बढ़ाया गया, और इसके अलावा जो है सभी को वैक्सीन अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कई सारे जो है ऑक्सीजन प्लांट्स इमीडिएटली लगाए गए, और जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है ताकि यहाँ के नागरिक जो है वो जो है अपना जो है बेहतर ट्रीटमेंट करवा सके और जो है स्वस्थ रह सके। तो अब यहाँ पर जो है कुछ दो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि केरला एक्सपीरियंस और कोस्टा रिकन अप्रोच। यहाँ पर केरला में भी जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके बजट का जो हर साल का उनका जो बजट में जो होता है उसका 40% जो है वो अपनी पंचायत को देंगे, जिसका यूज़ जो है पंचायत जो है वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा जो है वहाँ की जो बेसिक नीड्स होती है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका यूज़ करेगी। और इसी तरह से कोस्टा रिकन अप्रोच, जो कि कोस्टा रिका जो है अमेरिका का, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का जो है एक कंट्री है, और वहाँ पर जो है भी इस तरह से गवर्नमेंट ने वहाँ के नागरिकों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अधिकतर फंड का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर जो है कुछ अच्छे कार्य और अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जिससे कि वहाँ के नागरिकों का जीवन अच्छे तरीके से वे अपना जीवन अच्छे से तरीके से व्यतीत कर सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो है हेल्थ जो फैसिलिटीज़ जो है पूरे कंट्री में जो है नागरिकों को अवेलेबल करवाने के लिए या उनको उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा जो है निचले स्तर से जो है जैसे कि विलेजेस में, रूरल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और ब्लॉक लेवल पे सिविल हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बनाए गए हैं, और इनमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इनकी कमी को पूरा करने के लिए
प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन वे काफ़ी महंगे होते हैं। हर व्यक्ति जो है इनका लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है समय समय पर जो है इसमें जो है अपनी नई नई पॉलिसीज़ बनाकर जो है आम नागरिकों को जो है सुविधाएं देने के लिए, जैसे कि कई सारी योजनाएं जो है, प्रोग्राम जो है चलाते हैं, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। तो इस चैप्टर में हमने जो है हेल्थ और हेल्थ से जुड़े जितने भी जो है मेन टॉपिक होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। और इम्पोर्टेंट हमारा था कि हेल्थ जो सेक्टर है या स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसमें जो है मेनली जो है गवर्नमेंट यानी सरकार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जो है कॉन्सेप्ट जो है जितने भी वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके, हैव अ ग्रेट डे।